दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ईवीएस का यूनिट 7 देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। 4 अंक का एग्ज़ाम इसमें से पूछता है। ये इसका सिलेबस है, जैसे शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, ये सामान्य रोग है, उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न पूछता ही है। अब यहाँ से देखिए, चूँकि ये बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए इस वीडियो में हम संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, इसमें आपका टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 से 2 प्रश्न आता ही है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट विटामिन के बारे में जानकारी मिलेगा कि विटामिन से किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, और आपको ट्रिक के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको याद रहे। और साथ ही साथ आपको 2012 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न आए हुए हैं सीजी टेट में, उन प्रश्नों का भी इसमें समावेश है। और भी एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख लेंगे, इसका सिलेबस है यूनिट 7 का। तो देखेंगे आपका विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, ये भी पूछा जा चुका है आपका कि विटामिन क्या है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं सी, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। इसको याद रखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण, इसको याद रखेंगे, विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सबको आपको याद रखना है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 3 गोल्डन एग्जाम रूल्स सीजी टेट के लिए। रोग के नाम कम, लक्षण ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसकी कमी से क्या देना चाहिए टाइप के प्रश्न। सोर्स से सीधे सवाल, दूध, हरी सब्जी, अंडा, धूप, मतलब इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है टेट में। यहाँ पर आप देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उनके स्रोत। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे देखिए विटामिन ए है, इसको मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसको ट्रिक वाइज याद कैसे रखना है। क्लियर है। आपको रासायनिक नाम भी इसके याद रखें, जैसे विटामिन ए है तो उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसे कमी से क्या क्या रोग होता है, रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोथैल्मिया, और इसके स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। तो इन सब को आपको याद रखना है। तो याद कैसे रखना है, ट्रिक वाइज आपको बता रहा हूँ इधर। जैसे विटामिन B2 है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, तो आपको रासायनिक नाम भी याद रखना है। कमी से कौन सा रोग होता है वो भी याद रखना है, और उसका स्रोत क्या है ये भी आपको याद रखना है। तो इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ से आप रासायनिक नाम को यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे विटामिन याद रखने की सुपर इजी ट्रिक्स। विटामिन ए, तो विटामिन ए से आँख, ए से आँख होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए ए आया, आँख बची, ए से आँख होता है तो इसको याद रखेंगे।
ए से आँख, अगर इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगी। याद रखना है, कमी से रतौंधी। ए से आँख, यहाँ पर आप देखेंगे ए से आँख होता है, कमी से रतौंधी। रात में दिखाई न देना, आँखों की समस्या। इसका स्रोत है आपका दूध, अंडा, हरी सब्जी, मछली, तेल। विटामिन बी है, बी से क्या होता है, बॉडी। बी से बॉडी, तो बी बिगड़ा बॉडी बीमार, बी बिगड़ा बॉडी बीमार, तो बॉडी बीमार हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे B1 थायमिन, तो B1 बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। तो यहाँ से देखें कमजोरी, नसों की बीमारी, बताया ना, बी से बिगड़ा बॉडी बीमार, मतलब बॉडी शरीर बीमार हो रहा है, तो कमजोरी, नसों की बीमारी। आपका देखेंगे B2, तो B2 से क्या हो जाएगा, ब्यूटी, ब्यूटी खराब। तो जैसे बहुत सस्ते धसते हैं ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटी दिखने के लिए, तो कैसे हो जाएगा, B2 से ब्यूटी खराब, मतलब त्वचा फट जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेंगे। आँख या जीभ लाल हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं दिखेंगे। तो ब्यूटी, ऐसे में ब्यूटी दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं ना, तो B2 से ब्यूटी खराब, मतलब त्वचा फट गया, आँख या जीभ लाल हो गया, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। आपका B3, तो B3 से क्या हो गया, 3D, 3D बीमारी, तो 3D क्या हो गया आपका, पेलाग्रा, त्वचा रोग, दस्त। B5 है, इसी कमी से क्या होगा, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। B6 है, एनीमिया, त्वचा रोग। B7 है, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। B9 फोलिक एसिड, इसी कमी से क्या होगा, एनीमिया। B12 एग्जाम फेवरेट है, याद रखेंगे, B12 ब्लड, ब्लड मतलब एनीमिया, इसको याद रखेंगे, प्रश्न पूछता है। B12 का मुख्य स्रोत क्या है, मांसाहार। विटामिन सी, सी है साइट्रस, याद रखेंगे, तो सी खाओ स्कर्वी भगाओ, सी खाओ स्कर्वी भगाओ, तो इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी, याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्कर्वी में क्या होगा आपका, मसूड़ों से खून आएगा, मसूड़ा, घाव देर से भरना। इसका स्रोत है नींबू, संतरा, टमाटर, अंकुरित अनाज, जितना खट्टा वाला चीज़ आएगा वो क्या है, इसका विटामिन सी है। विटामिन डी, धूप, डी धूप, डी 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 है, तो डी से देखो, डी से धूप भी होता है, डी धूप, और डी धूप, ट्रिक याद रखें, डी धूप हड्डी मजबूत, तो डी से देखो धूप भी होता है, और डी हड्डी, याद रखें, डी धूप डी हड्डी, तो डी धूप हड्डी मजबूत। यहाँ से आप देखिए कमी से क्या होगा, इसको याद रखेंगे, रिकेट्स, रिकेट्स किस में होगा, बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा, बड़ों में, वयस्क में। इसको याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होगा बड़ों में। इसका स्रोत है आपका धूप, दूध, मछली, तेल, अंडा। यहाँ से कि विटामिन ई एनर्जी या एग, ठीक है, तो एनर्जी, एनर्जी मतलब प्रजनन शक्ति, आपका एनर्जी रहेगा तो प्रजनन शक्ति होगा, ठीक है, एनर्जी आपका, तो इस एनर्जी तो प्रजनन शक्ति, तो कमी से क्या होगा आपका, प्रजनन शक्ति कम होगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रजनन शक्ति कम होगा। इसका आपका है हरी सब्जी, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल। विटामिन के, खून, के से देखिए, के खून, के से खून, तो के नहीं, खून नहीं जमे, तो कमी से क्या होगा, खून का थक्का न बनना, खून का थक्का न बनना, के से खून, याद रखें, के से खून। इसके स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी, इसको याद रखेंगे, आंतों में भी बनता है, एग्जाम लाइन है, आंतों में भी बनता है। देखिए यहाँ से सीजी टेट में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न, तो किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे, रतौंधी किसकी कमी से, तो विटामिन ए, मसूड़ों से खून, विटामिन सी, रिकेट्स, विटामिन डी, खून का थक्का, विटामिन के, एनीमिया प्लस मांसाहार, विटामिन B12। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम गोल्डन ट्रिक, ए आँख, B1 बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी हड्डी, के खून। क्लियर है। पानी में घुलनशील, तो विटामिन बी समूह, तो विटामिन बी जितना है उसका समूह B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सब क्या है, पानी में घुलनशील है। उसके बाद विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है,
तो इसका विशेषता याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो शरीर में जमा नहीं होता, विटामिन सी। रोज आहार जरूरी, अधिक मात्रा मूत्र से बाहर निकल जाती है, कौन? विटामिन सी। वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील कौन है? ADE, विटामिन ADE। इसका विशेषता याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो शरीर में जमा हो जाते हैं, अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है, वसा के साथ अवशोषित होती है। यहाँ पर देखिए एग्जाम क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ADE। याद रखने की ट्रिक, ADE वसा में घुलनशील, B+C जल में घुलनशील। बार बार पूछे जाने वाले डायरेक्ट प्रश्न, कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित होता है? ADE। कौन सा विटामिन मूत्र के साथ निकल जाता है? BC। कौन सा विटामिन रोज लेना जरूरी? जल में घुलनशील। एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चंस, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन A। सूर्य प्रकाश से प्राप्त विटामिन? विटामिन D। खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन? विटामिन C। पौधों में नहीं पाया जाने वाला विटामिन? विटामिन B12। सुपर ट्रिक सीजीटेट फ्रेंडली, A गाजर, देखिए A गाजर, C नींबू, D सूरज, B12 दूध। सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन A। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C। धूप में बैठने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन D। मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी का संकेत है? विटामिन C। हड्डियां मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन D। गाजर खाने से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन A। कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? विटामिन B और C। खून जमाने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन K। तो ये किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है उन सब का आपको विस्तार से बता रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि प्रश्न किस टाइप का आता है। सीजीटेट टिप बहुत जरूरी, नाम कठिन नहीं होंगे, काम पूछा जाएगा। रोग का नाम कम, लक्षण ज़्यादा, क्यों या किससे टाइप प्रश्न। याद रखने की ट्रिक, A आँख, C नींबू, D धूप, K खून। क्लियर है? A आँख, C नींबू, D धूप, K खून। लक्षण आधारित प्रश्न, यहाँ से आप देखेंगे लक्षण आधारित प्रश्न, बच्चों को रात में कम दिखाई देता है, कारण क्या है? तो लक्षण है उसका, तो विटामिन A की कमी। बच्चे के मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलते हैं। देखिए आपको प्रश्न किस टाइप का आता है वो सब बता रहा हूँ। तो विटामिन C की कमी। बच्चे की हड्डियां कमजोर है और चलने में दर्द होता है, विटामिन D की कमी। बच्चा बहुत कमजोर रहता है, जल्दी थक जाता है, विटामिन B समूह की कमी। चोट लगने पर खून देर से जमता है, विटामिन K की कमी। बच्चे के होंठ बार बार फटते हैं, विटामिन B2 की कमी। सीजीटेट में ऐसे ही पूछा जाता है, किसकी कमी से ऐसा होता है? कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए, कौन सा भोजन खिलाना चाहिए। यहाँ पर याद रखें क्विक मेमोरी ट्रिक, A आँख, C मसूड़े, D हड्डी, ड याद रखेंगे, D हड्डी, K खून, A आँख, C मसूड़े। कौन सा भोजन खिलाना चाहिए? रात में कम दिखता है, क्या खिलाएं? गाजर, हरी सब्जियां, विटामिन A। मसूड़ों से खून आता है, क्या खिलाएं? नींबू, आंवला, विटामिन C। हड्डियां कमजोर है, क्या खिलाएं? धूप में बैठना, दूध, विटामिन D। खून देर से जमता है, क्या खिलाएं? हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन K। सीजीटेट मास्टर फार्मूला, लक्षण, विटामिन, भोजन। यहाँ देखिए आँख दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या होगा? विटामिन A गाजर, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है।
आँख दिखाई नहीं दे रहा तो ए से आँख, तो ए विटामिन ए क्या चाहिए उसको, गाजर खिलाना है। मसूड़ा में समस्या है तो विटामिन सी नींबू। हड्डी तो विटामिन डी धूप दूध। खून तो के हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीजीटेट या शिक्षक भर्ती के लिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 थायमिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। सूर्य प्रकाश से बनने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक विटामिन, विटामिन डी। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है, विटामिन के। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन सी। एनीमिया से बचाव में सहायक विटामिन है, विटामिन B12। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन ए। यहाँ पर आप देखेंगे बी, सी और B6, तो जो बी का पूरा ग्रुप है और सी वो जल में घुलनशील होता है, इसलिए विटामिन ए डी ई के क्या है, वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, क्या है, विटामिन ए का गाजर। ये नींबू क्या है, विटामिन सी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट विटामिन सीजीटेट की दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे, देखिए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अब आप इतना अध्ययन कर ली, अब आप टेस्ट करेंगे अपना कि आपको कितना आपसे बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर आप क्या रखना है, रतौंधी तो किससे होता है, रतौंधी विटामिन ए, आँख से संबंधित है तो विटामिन ए, विटामिन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका है बेरी रोग का संबंध किस विटामिन से है, तो बेरी विटामिन B1, याद रखेंगे बेरी विटामिन B1 इसका सही उत्तर। अगला है स्कर्वी रोग होने पर सबसे अधिक समस्या किस में होती है, स्कर्वी में आपका क्या हो जाएगा, स्कर्वी में आपका मसूड़ा, याद रखेंगे कौन सा आएगा आपका, मसूड़ा। इसका सही उत्तर है क्या, मसूड़े। बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ से आप रिकेट्स किस में होता है, विटामिन डी। ये हो जाएगा आपका उत्तर कौन सा, विटामिन डी। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, विटामिन के। पेलाग्रा इसका उत्तर है आपका पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका कौन सा आएगा, विटामिन B3। अगला है दूध अंडा और मछली का तेल किस विटामिन के अच्छे स्रोत है, इसका होगा आपका विटामिन डी। अगला है त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी से होता है, इसका होगा आपका विटामिन B2, इसका उत्तर है विटामिन B2। नींबू संतरा और आंवला किस विटामिन से भरपूर होते हैं, यह आएगा आपका विटामिन सी। एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो सकता है, तो इसका है आपका विटामिन B12। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी। हरी पत्तेदार सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो इसका विटामिन ई विटामिन के, तो ये दोनों आ जाएगा, विटामिन
ए और बी दोनों, तो विटामिन ए विटामिन के दोनों में हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको याद रखेंगे आपका, सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन B12 का मुख्य कार्य है, इसका है आपका रक्त निर्माण में सहायता, याद रखेंगे, रक्त निर्माण में सहायता। विटामिन ई की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा विटामिन ई का क्या होगा, ई से एनर्जी, याद रखेंगे, ई से एनर्जी, एनर्जी मतलब जनन शक्ति में कमी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा में आपके याद रखेंगे कौन सा है, ए डी ई के, तो यहाँ से बी और सी तो जल में घुलनशील है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका उत्तर विटामिन डी। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है, तो ए से आँख, तो आँखों की रोशनी, याद रखेंगे, ए से आँख, आँखों की रोशनी। अंकुरित अनाज किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो इसका हो जाएगा आपका विटामिन बी। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ सकते हैं, तो यह आएगा आपका विटामिन B7, विटामिन B7। निम्न में से कौन विटामिन नहीं है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये विटामिन है। प्रोटीन क्या है, विटामिन नहीं है, तो इसका उत्तर प्रोटीन। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी में दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे, बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्लियर है, इसका उत्तर कौन सा होगा, वयस्क है तो ये बी, ऑस्टियोमलेशिया। टमाटर और आलू किस विटामिन से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो विटामिन के से खून, तो रक्त का थक्का बनाना, के से खून, याद रखेंगे, ये सी उसका उत्तर है। किस विटामिन की कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ता है, तो आप क्या याद रखेंगे, विटामिन ए, इसका उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, दूध में प्रमुख रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन डी, दूध में प्रमुख रूप से विटामिन डी। यहाँ देखेंगे सीजीटेट में आए हुए प्रश्न, ये सन 2012 का है। यहाँ पर देखिए 2012 में आया, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो ए से आँख क्या है, रतौंधी, इसका सही उत्तर है। 2016 का प्रश्न है, देखेंगे विटामिन ऐसे पदार्थ है, तो इसका उत्तर है जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, ये इसका सही उत्तर है। 2016 का प्रश्न है आपका, विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किस में होता है आपका, गाजर में। 2017 का प्रश्न है सीजीटेट, तो यहाँ से देखिए इसमें क्या है, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है आपका, विटामिन B1। 2019 का प्रश्न है, देखेंगे विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, सेम प्रश्न है, तो B1 से बेरी बेरी इसका उत्तर है। 2021 का प्रश्न है, देखिए सीजीटेट, इसमें दिया है निम्नलिखित पोषक एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए, तो यहाँ से बताया गलत जोड़ी को ज्ञात करें, तो इसमें गलत कौन कौन से याद रखेंगे, देखिए यहाँ से ये आयरन, आंवला एवं हरी पत्तेदार सब्जियाँ सही हैं, क्लोरीन, नमक एवं समुद्री मछलियाँ सही हैं, ये सही नहीं है। विटामिन सी में केला एवं फिश लिवर ऑयल, कैल्शियम मांस एवं मिष्टी, ये दोनों क्या है, गलत है, तो बी सी इसका गलत है। तो बी सी कौन सा है, दूसरा और तीसरा है, तो इसका उत्तर कौन होगा, 2 एवं 3। यहाँ से आप देख सकते हैं सही उत्तर है 2 एवं 3, कारण यहाँ से देख सकते हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, आंवला, नींबू, संतरा, ठीक है। और ये फिश लीवर ऑयल में मुख्यतः विटामिन ए और डी में होता है। यहाँ से देखेंगे कैल्शियम के प्रमुख स्रोत दूध, दही, पनीर है, न कि मांस या ईस्ट। देखिए 2022 का प्रश्न है सीजीटेट, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है,
तो मसूड़ों से खून निकलता है, तो मसूड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, बेरी तो B1 से होता है आपका, यहाँ से होंगे एरिकेट्स डी है, रतौंधी विटामिन ए, सी स्कर्वी विटामिन सी, ये मसूड़ा। तो ये पहला विटामिन ये जो स्कर्वी इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा इसका, स्कर्वी। तो इस प्रकार विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, मुझे उम्मीद है इतना आप पढ़ लेंगे तो विटामिन से कोई भी प्रश्न आपसे बन ही जाएगा।